हेलो दोस्तों, पहले ये वीडियो देखो। अगर आप बीमारी से बहुत ग्रसित हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, पहुंचने की सामर्थ्यता नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तंगी बहुत है, अकेले हैं, घर में कोई नहीं है, कोई ले नहीं जा रहा, निराश ना हो। ध्यान से सुने, अगर आपके घर में रोग बीमारी है तो आप अपने घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध लें। एक नया उपाय हम आपको सन्यासी बाबा का दिया हुआ बता देते हैं। ध्यान से सुनो। अच्छा होती प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम की दें चौपाई। ध्यान से सुनो। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का जाप 108 बार अगर आप करेंगे तो आपके रोग में धीरे धीरे आराम लगने लगेगा। एक कटोरी में गंगा जल रख लेना, उसमें 3 बार फूंक लगा के रोगी को पिलाना शुरू कर देना और रोगी के पूरे शरीर में लगाना शुरू कर देना। उसी गंगा जल से दवा काम करने लगेगी। जहां दवा काम नहीं करती वहां बागेश्वर धाम की दुआ काम करने लगेगा। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए एक मंत्र बता रहे हैं हम। और खुद अभी हिंदू राष्ट्र वाला जो पदयात्रा निकाले हैं उसमें वो खुद बीमार पड़ गए और उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर लोग आए हुए हैं। मतलब आपको किसी और भ्रम में डाला जाता है, आपको पाखंड बताया जाता है। ये खुद पे क्यों नहीं अप्लाई की बताओ। जो अभी इलाज आप लोगों को बताते हैं कि ये वो फलाना ठिकाना करो, ये खुद क्यों नहीं किया अपने पे। जब ये बीमार पड़ते हैं तब डॉक्टरों की सलाह लेते हैं, साइंस विज्ञान का तकनीक का यूज़ करते हैं। कहीं जाते हैं तो विज्ञान का तकनीक का यूज़ करते हैं। कुछ दिखाना हुआ तो भी उसी फ़ोन से, उसी सोशल मीडिया पे सब कुछ विज्ञान का ही दिया हुआ है और खुद सब कुछ विज्ञान का यूज़ करेंगे और आप लोग को अंधकार में डालेंगे। सोचिए कैसे बाबा हैं। मतलब जहाँ आज चाइना अमेरिका कहाँ जा रहा है। चाइना भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था, जबकि चाइना से कहीं ज़्यादा अपना देश समृद्ध था। हर एक चीज़ में नदी पहाड़ खेती से सब कुछ से लेके, फिर भी हम चाइना से पीछे हो गए। इन बाबाओं के चलते ये 90% लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश कर देते हैं कि हम हकीकत चीज़ सोचना बंद कर देते हैं और इनकी बातों को हम विधि का विधान समझ लेते हैं और इसको फॉलो करते रहते हैं। दोस्तों, इन अंधकार से बाहर निकलो। ये ढोंगी पाखंडियों जितने भी हैं ये देश को खाई क्यों ले जा रहे हैं और ये एक दिन देश को डुबा के मानेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोग जागने का कोशिश करिए। ये सारा पाखंड है, इन सब में कुछ भी नहीं रखा है। हम हज़ारों साल से तो धार्मिक ही रहे हैं, तो हमारा देश तो नहीं बदला, बल्कि कई बार लूटा ही है। किसने नहीं लूटा है। तो एक बार वैज्ञानिक भी बन के देख लेते हैं, विज्ञान के तरीके से भी जीने का कोशिश करिए, क्योंकि जिसने विज्ञान के तरीके से जिया वो आज जापान है, चाइना है, इंडोनेशिया वगैरह बहुत सारे देश हैं। आप उनसे सीखिए। धार्मिक वाले देश हमेशा डूब ही जाते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सब चीज़ें समझिए और इसके पीछे का जो धंधा है उसको समझिए। इसके पीछे का जो पॉलिटिक्स है, कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, इसके पीछे उनका क्या फ़ायदा है। जो ये कहानियाँ बताते हैं, कहानियाँ कब की हैं, कैसे हैं, कौन गढ़ा था, किस लिए गढ़ा था, उसका डेट निकालिए, कौन से डेट में क्या होता था, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। इन बाबाओं के मुँह से कोई भी बात ना सुना करे, सारे पाखंडी हैं।